बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुज़िश्ता सबक में मखारिज मखारिज हरूफ की मशक शुरू किए थे पढ़ना। और उसमें जो है कौन सा मखरज कहाँ से निकलता उसके बारे में कुछ चीजें पढ़े थे हम। ठीक है। और थोड़े मखारिज की जो है मशक भी किए थे। ये 7 मखरज तक हम जो है 8वें मखरज तक हम मशक किए थे। आपको बतलाया गया था पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफ मद्दा वाउ अलिफ या निकलते हैं। दूसरा मखरज हलकी, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है 2 हरूफ हमजा हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी, दरमियानी हलक से 2 हरूफ आइन हा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी, शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है 2 हरूफ गैन खा निकलते हैं। इसी तरह पांचवा मखरज गलसमी, जबान की जड़ और पड़जीब के अंदर से एक हर्फ कौफ निकलता है। छठा मखरज आकदी, जबान की जड़ और पड़जीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। सातवां मखरज शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से 3 हरूफ जीम, शीन या गैर मद्दा निकलते हैं। और इसी तरह आठवां मखरज दिरसी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ गौद निकलता है। यहां तक हम पढ़े थे। ठीक है। अब 90 मखरज से शुरू करेंगे। 17 मखारिज में से हम 8 मखरज पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बचे कितने मुल साहब? 9 मखरज बचे अब। ठीक है। तो 9 होते, 9 होते। 17 मखारिज में से 8 पढ़ लिए। बच्चे कितने? कोई भी नहीं बोल रहे। मैं 9 होते क्या बोले तो भी आंसर नहीं कर रहे कोई भी। जरा हटो। 9 बजे बोल सर। कोई बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तो भी नहीं बोल रहे कोई भी बोलो। चलिए अब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9वां मखरज शुरू करेंगे आज हम। अब है 9वां मखरज जल्की। ठीक है। 9वां मखरज जल्की। 9वां मखरज जल्की। नोके जबान, नोके जबान यानी जबान की नोक और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। यहाँ पर नक्शा बतलाया जा रहा, देखिए ये तारक है जो ऊपर के जो मसोड़े हैं, यहां से जो है एक हर्फ निकलता है, ये लाम। ठीक है। 9वां मखरज जल्की, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। 9वां मखरज जल्की, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। 9वां मखरज जल्की, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। इसी तरह 10वां मखरज है, देखिए 10वां मखरज जल्की। 10वां मखरज जल्की। 10वां मखरज जल्की, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 10वां मखरज
ज़ल्क़ी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 10वां मखरज ज़ल्क़ी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। मैं आप लोगों को जो है वो नोट्स तैयार करो बोल के बोला था। कौन कौन अपने नोट्स तैयार किए? खाली हैंड रेस करिए, खाली आवाज की जरूरत नहीं है, खाली बोल दीजिए खाली। माशाल्लाह, मोहम्मद नभान हसन जबरदस्त। और कौन करे भाई? शोएब शेख माशाल्लाह, मजहर शेख, शोएब भाई पहले करने का सीन है कुछ क्या? माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। नोट्स आप लोग बना रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए ये हमारी याददाश्त के तौर पर रोजाना हमारे पास महफूज और करते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं जो है एक हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं यानी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्लास के स्टूडेंट हैं, उनका एक नोट बता रहा हूँ, देखिए खाली आपको। माशाल्लाह, आप भी खुशी का इजहार करेंगे इसको देख के। ये नजर आ रहा ना आपको? ये देखिए इस तरह नोट बना के भेजे उन्होंने मेरे को। हाँ, अपना हैंड छोड़ सकते हैं आप, लोअर हैंड कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा ना, दिख रहा ना स्क्रीन? इस तरह जो है बेहतरीन बना के भेजे देखिए मेरे को। मैं यकीन जानिए दिल से खुशी हुई मेरे को देख के। माशाल्लाह, काफी जुस्तजू से जो है, मेहनत से जो है पढ़ रहे हैं। तो इस तरह आप भी अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा पढ़ने आता है इंशाल्लाह। मखारिज जो है ये बेहतरीन रिकॉर्ड होता हमारा ये। खैर के अल्लाह पाक सबको जो है इल्म नाफे अता फरमाए। 9वां मखरज जल्की था, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। 10वां मखरज ये भी जल्की है, नोके जबान यानी जबान की नोक और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता बोले हम। उसके बाद है 11वां मखरज। 11वां मखरज जल्की, 9वां जल्की, 10वां जल्की, ये 11वां भी जल्की है देखिए। 11वां मखरज जल्की, 11वां मखरज जल्की, 11वां मखरज जल्की, 11वां मखरज जल्की। नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। 11वां मखरज जल्की, 11वां मखरज जल्की, 11वां मखरज जल्की, 11वां मखरज जल्की। नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। 11वां मखरज जल्की, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। 9, 10, 11 ये तीन पढ़े हम।
ये तीन कोई सुनाइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कौन सुनाना चाहेंगे भाई? कोई थे ना, वो देख के पढ़ते बोले थे, नभान सुनाइए, बिस्मिल्लाह। नौवां मखरज ज़ल्क़ी। हम्म। नौ के जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। एक रहा तो हर्फ दस। बोलेंगे उसको, एक से जायद रहे तो हरूफ बोलेंगे उसको। हुर्फ नहीं होता, जी। हर्फ होता। हर्फ। जी। जी। दसवां मखरज ज़ल्क़ी। नौ के जबान और नौ ऊपर के के जबान ऊपर के दरमियानी दांतों से मसोड़ों से एक यानी हर्फ दांतों नून के निकलता मसोड़ों है। से। दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हम्म। हर्फ हम्म। नून निकलता है। जबरदस्त। 11वां मखरज जलखी। नौ के जबान की पीठ ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। बहुत अच्छे नमान साहब। जी सुनाइए, सीमा सुनाइए। जी बोल सब। नवा मखरज जलकी, नो के जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। 10वां मखरज जलकी, नो के जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 11वां मखरज जलकी, नो के जबान की पीठ, नो के जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों को लगने से एक हर्फ, मसोड़ों को लगने से नहीं पड़े, दरमियानी दांतों के मसोड़ों से। दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपके बहन को दीजिए। जी। नौवां मखरज ज़ल्क़ी, नो के जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। 10वां मखरज ज़ल्क़ी, नो के जबान और नो के जबान और तारक, और ऊपर के। नो के जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। हम्म। 11वां मखरज ज़ल्क़ी, नो के जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। मजर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी साहब अब सुनाइए। नौवां मखरज जलखी, नो के ज़बान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। 10वां मखरज जलखी, नो के ज़बान और ऊपर के दरमियाई मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 11वां मखरज जलखी, नो के ज़बान की पीठ और ऊपर के दरमियाई दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। बहुत अच्छे। शोएब भाई सुनाइए। जी। नौवा मखरज ज़लक़ी, नो के ज़बान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। 10वां मखरज ज़लक़ी, नो के ज़बान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 11वां मखरज ज़लक़ी, नो के ज़बान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। बहुत अच्छे माशाल्लाह, शोएब साहब बहुत जबरदस्त। चले साहब, 11 हो गए, बिल्कुल थोड़े बाकी है, देखिए अब। 12वां मखरज नित्ई। 12वां मखरज नित्ई, नो के जबान
اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے تین حروف تو، دال، تا نکلتے ہیں۔ 12واں مخرج نطعی، نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے تین حروف تو، دال، تا نکلتے ہیں۔ 12واں مخرج نطعی، نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے تین حروف تو، دال، تا نکلتے ہیں۔ 12واں مخرج نطعی، نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے تین حروف تو، دال، تا نکلتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے 13 مخرج، ٹھیک ہے۔ 13واں مخرج اصلی، 13واں مخرج اصلی، 13واں مخرج اصلی، نوک زبان اور نیچے کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے تین حروف صاد، زا، سین نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ایک بات اس سے پہلے بھی میں غالباً آپ کو بتلایا اور ایک بار پھر بتلاتا ہوں کہ اگر کوئی حرف ہم موٹا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا، منہ کو گول بنانا۔ جیسا کہ ہم دیکھیے یہاں پہ پڑھے تھے تو، موٹا منہ بن گیا، گول منہ بن گیا۔ اس طرح یہاں پہ پڑھ رہے سود، 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 ٹھیک ہے۔ منہ کیسا بن رہا صاحب؟ گول بن رہا نا سامنے؟ نہیں، تو، سود، منہ موٹا گول بن جاتا ہے یہاں پہ۔ اسی طرح اگر ہم کو باریک پڑھنا ہے تو کچھ بھی نہیں، اپنا منہ پھیلا دینا۔ منہ اگر پھیلا کے پڑھے خود بخود انہیں باریک ہو جاتا، جیسا کہ دیکھیے دال، تا، اسی طرح زا، سین، یہ منہ آپ پھیلا دیں گے تو خود بخود جو ہے انہیں باریک ادا ہو جاتا۔ آپ باریک منہ رکھ کے موٹا حروف نہیں پڑھ سکتے اور گول منہ کر کے باریک حروف نہیں پڑھ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ آپ اگر گول منہ کر لیں گے تو انہیں جو ہے، جیسا کہ اگر تا پڑھنا ہے آپ کو منہ پھیلانا پڑے گا، اس کے لیے تا تو انہیں ادا ہوگا۔ آپ اگر منہ موٹا کر لیں گے تو انہیں موٹا ہو جاتا، خود بخود موٹا ہو جاتا ہے۔ منہ اگر گول کر لیں گے تو انہیں موٹا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے سین، آپ پھیلا رہے تو انہیں باریک ادا ہو رہا، منہ اگر گول کر لیے سین، موٹا ہو گیا انہیں۔ سمجھ رہے نا آپ بات کو؟ منہ گول کرنے سے انہیں موٹا ہو جاتا۔ تو جو بھی حروف جو موٹا پڑھنے کے ہم پڑھیں گے، منہ کو اس کے لیے گول بنائیں گے۔ باریک پڑھنے کے ہیں اس کے لیے منہ پھیلا لیں گے، اس طرح جو ہے وہ باریک ادا ہو جاتا ہے۔ تو 13واں مخرج اصلی۔ اب اس میں جو ہے ایک حرف موٹا پڑھنے کا ہے، ایک حرف باریک پڑھنے کا، پھر اس کے بعد کا باریک، یعنی ایک حرف موٹا اور دو حروف باریک پڑھے جائیں گے اس میں۔ 13واں مخرج اصلی، نوک زبان اور نیچے کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے تین حروف صاد، زا، سین نکلتے ہیں۔ 13واں مخرج اصلی، نوک زبان اور نیچے کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے تین حروف
صاد زا سین نکلتے ہیں. 13واں مخرج اصلی نوک زبان اور نیچے کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف صاد زا سین نکلتے ہیں. مظہر بھائی کچھ سوال ہے کیا آپ کا؟ آپ کا بہت دیر سے لو ہینڈ ریس ہے آپ کا. کچھ سوال نہیں ہے تو اپنا ہاتھ نیچے کر سکتے، لوور کر سکتے برابر. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ 13واں مخرج اصلی نوک زبان اور نیچے کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف صاد زا سین نکلتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے 14واں مخرج. 14واں مخرج لیساوی. 14واں مخرج لیساوی نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف سا زال غا نکلتے ہیں. یہاں پر بھی ایسی پڑھے دیکھیں ہم. یہاں پر کیا پڑھے تھے؟ پہلا حرف تھا موٹا تو صاد پڑھے، پھر زا باریک ہوا، سین باریک ہوا. اس میں اس کا الٹا ہے، سا یعنی پہلا باریک، زال دوسرا باریک، تیسرا یہاں پر موٹا ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھانے کے لیے پھر سے میں آپ کو جو ہے متنبع کروں یہاں پر. 14واں مخرج لیساوی نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف سا غال غا نکلتے ہیں. 14واں مخرج لیساوی نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف سا زال غا نکلتے ہیں. 14واں مخرج لیساوی نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حروف سا زال غا نکلتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے 15واں مخرج. 15واں مخرج شفوی. 15واں مخرج شفوی. 15واں مخرج شفوی نیچے کے ہونٹ کا پیٹ اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے ایک حرف فا نکلتا ہے. 15واں مخرج شفوی نیچے کے ہونٹ کا پیٹ اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے ایک حرف فا نکلتا ہے. 15واں مخرج شفوی نیچے کے ہونٹ کا پیٹ اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے ایک حرف فا نکلتا ہے. 15واں مخرج شفوی
नीचे के होंठ का पेट और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से एक हर्फ फा निकलता है। 15वां मखरज शफवी। नीचे के होंठ का पेट और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से एक हर्फ फा निकलता है। 16वां मखरज शफवी। 16वां मखरज शफवी। 16वां मखरज शफवी। 16वां मखरज शफवी। दोनों होठों से 3 हरूफ बा, मीम, वाव गैर मद्दा निकलते हैं। 16वां मखरज शफवी। दोनों होठों से 3 हरूफ बा, मीम, वाव गैर मद्दा निकलते हैं। यहां पर हर जो है शक्ल इसकी बतलाई गई, देखिए। बा, इस तरह होंठ होंगे जब बोलेंगे बा। मीम जब बोलेंगे तो होंठ इस तरह होंगे, मीम। फिर वाव बोलेंगे तो इस तरह होंठ हमारे होंगे, वाव। ठीक है। 16वां मखरज शफवी। दोनों होठों से 3 हरूफ बा, मीम, वाव गैर मद्दा निकलते हैं। अब इसके बाद है साहब हमारा आखिरी यानी 17वां मखरज। ठीक है। हम पढ़े थे, देखिए, खैशूम यानी नाक का बासा बोल के। ठीक है। 17वां मखरज खैशूमी। 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 नाक के बासे से 2 हरूफ नून, मीम गुन्ना वो इख्फा की हालत में निकलते हैं। 17वां मखरज खैशूमी। नाक के बासे से 2 हरूफ नून, मीम गुन्ना और इख्फा की हालत में निकलते हैं। 17वां मखरज खैशूमी। नाक के बासे से 2 हरूफ नून, मीम गुन्ना वो इख्फा की हालत में निकलते हैं। ठीक है ना साहब। देखिए 17 मखारिज हो गए, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 17 मखारिज पढ़ लिए हम। ठीक है। हम गुज़िश्ता क्लास में जो है 8 पढ़े थे, फिर आज जो है 9 से शुरू करे, 17 पे रोके हम, यानी 9 मखारिज आज पढ़े हम। तो इस तरह जो है 17 मखारिज हमारे मुकम्मल हुए। मुकम्मल 17 मखारिज आपको याद रहना है। देखिए ये हमारे इम्तिहान में जो है सवाल भी आता, मखारिज जो है कोई भी बोल देते हैं आपको, 12वां मखरज सुना हो बोलते हैं, 14वां मखरज सुना हो बोलते हैं, कोई भी सवाल आ सकता है उसमें से। ठीक है। और फिर जब ओरल देंगे एग्जाम, ओरल में भी जो है इसका सवाल रहता है। इम्तिहान जब होगा आपका, ओरल रिटर्न दोनों भी होंगे। देखिए ओरल में भी आपको पूछा जाता, रिटर्न में भी आपको पूछा जाता। रिटर्न में आया तो 16 मखरज कौन सा है, उन्हें कहाँ से निकलता है, फिर उससे कौन से हरूफ निकलते हैं, वो आपको बोलना नहीं ना।
इसी तरह 11वें मखरज के मुतालिक सवाल अगर कोई पूछ लिए, आपको बताना पड़ेगा कि 11वां मखरज ज़ल्क़ी होता, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता, बल्कि इस तरह बोल के बताना नहीं ना आप। ठीक है। मैं इससे पहले भी आपसे एक्सप्लेन किया था, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी क्लास का मकसद सिर्फ और सिर्फ जाम निजामिया के इम्तिहान की तैयारी कराना है, तजवीद का इम्तिहान की तैयारी बच्चों को कराना, फिर जो है जाम निजामिया से इम्तिहान के लिए जोड़ना हमारा मकसद है। अगर जाम निजामिया से बच्चे इम्तिहान लिखे तो फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी पर जो है फिर वहां से सनद भी मिलती जाम निजामिया से। फिर जो है वो सर्टिफिकेट के क्या कहने, जिस पर आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है दस्तखत मुबारक सब तो फरमाइशों है, हुजूर की सिग्नेचर है जामिया जामिया की सनद पे, जामिया जामिया की सर्टिफिकेट पे। दुनिया की कोई ऐसी सर्टिफिकेट नहीं होंगी जिस पर जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी हाथ से जो है सिग्नेचर फरमाए। वो जामिया जामिया की सनद को ये एजाज हासिल है, बड़ा एजाज हासिल है जामिया जामिया की सनद को। तो बहर कैफ मुख्तसर ये कि हमारा ये मकसद है, इस तहत हम जो है क्लास शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह, और हर साल इसी मकसद के तहत क्लासेस हम चलाते। तो आप हजरत से एक मेरी फिर से गुजारिश है कि और दीगर हजरात को जोड़ने की आप जो है कोशिश करिए। बहरकैफ 17 मखारिज हम पढ़ लिए। अब इसके बाद अब आप जो है इसको लिख लीजिए, लिख लेके जो है अच्छी तरह याद कर लीजिए। कोई सवाल किसी का इसमें, या फिर कोई एक साथ 17 सुनाना चाह रहे हैं? कोई अगर मखरज आपको पढ़ने नहीं आ रहा, या याद नहीं हुआ, या समझ में नहीं आया तो बोलिए, मैं उसको फिर से जो है एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह, फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँ। चलिए, अल्लाह का शुक्र है सब जने समझ में आ गया बोल रहे हैं। अब देखिए, खबर क्यों पूछा? 29 हरूफ हिजा के 17 मखारिज, 17 सिफात और 5 मवाजे हैं। आप मवाजे भी पढ़ लिए, और 17 मखारिज और सिफात भी पढ़ लिए। सिफात क्या है वो आगे समझ में आता है आपको, फिर वक्त आप पढ़ लिए इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, अब तीसरा सबक हमारा शुरू हो रहा, वो है मखरज की तारीफ और पहचान। ठीक है। मखरज किसको बोलेंगे साहब? हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मखरज की जमा मखारिज है। हर्फ के अदा करने में जिस जगह आवाज ठहरती है वही उसका मखरज है। जो भी हर्फ अदा करेंगे हम, उसमें आके आवाज जहाँ पे ठहर जाती वो उसका क्या है? मखरज है। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मखरज की मश्क के लिए, क्योंकि बार बार कोई मखरज को जो है सही से तलफ्फुज से अदा करना वो हमारे लिए दुश्वार कुछ बन जाता, हमारे लिए मुश्किल हो जाती किसी मखरज को पढ़ने के लिए। तो उसको सही पढ़ने के लिए, क्योंकि हम जो है एक फेरिस्त पढ़ लिए 17 मखारिज की, कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता, मोटा निकलता, बारीक निकलता, उसकी सिफत क्या है वो हमको मालूम हो गई। अब उसके मुताबिक क्या करेंगे, एक छोटी सी गर्दान पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे साहिबे किताब क्या करिए, सा की जो है मश्क बतलाए, यहाँ पर सा की गर्दान लिखे, सा की जो है मश्क बतलाए। जैसे कि जो है देखिए, ससु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, ससीनु व मिनसीनी, सुसैसौ व मुसासा। ठीक है। सत्सु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, ससीनु व मिनसीनी, सुसैसौ व मुसासा। समझ रहे ना आप? देखिए, आप यहाँ पर कायदे में पढ़े ना भाई, आप पढ़े कि सा है, जाल है, गौ है, इन तीनों को क्या करना बोले थे आप? नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ निकलते हैं, यानी सा जाल गौ। तो हमेशा जबान की नोक दांतों के बाहर निकालेंगे ना, दांतों के किनारों पे रखकर निकालेंगे ना, सा, जाल, गौ। तो अब यह है, सा को उस तरह पढ़ने की मशक कैसा होना, उसके लिए गर्दन है। ससु ससा नसु सलिमन साना लिमन साना, ससीनु व मिनसीनी, सुसैसौ व मुसासा। इस तरह ये गर्दान है, देखिए। अब आप क्या करिए, अगर ये गर्दान आपको याद हुई तो याद कर लीजिए। मैं इसको इंशाल्लाह मजीद एक्सप्लेनेशन आइंदा क्लास में इसका करता हूँ। आप जब तक के लिए जो 17 मखारिज आप पक्के याद कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, और जो है ये गर्दन जो है आप याद कर लीजिए। अगर सब, मैं जो है इंशाल्लाह आइंदा क्लास में इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, और बहुत सारे हरूफ की जो है मशक भी इसके साथ कराता हूँ मैं इंशाल्लाह।
دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح صحیح باتجوید قرآن کو پڑھنے والا بنا دے۔ مولا جس انداز میں قرآن کو تو نے نازل کیا، پروردگار اسی انداز میں ہم کو پڑھنے والا بنا دے۔ الہ العالمین قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما، قرآن کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما دے، قرآن کے نور سے ہمارے آنکھوں کو منور فرما دے، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ الہ العالمین پروردگار عالم قرآن کے صدقے مولا، قرآن کے نور کے صدقے مولا، قرآن کی رحمت و برکتوں کے صدقے مولا اچھے اخلاق عطا فرما، اعلیٰ کردار عطا فرما۔ پروردگار ہم میں جن کے والدین باحیات ہیں مولا ان کو